मास्टर सुंदर सर को तहे दिल से वंदन करता हूं। शायद सुंदर सर मेरी लाइफ में नहीं आए होते, मैं ही वो लड़का था तो 2007 से 2014 तक मुंबई में बहुत मेहनत किया पैसा कमाने को लेकर, बहुत मेहनत किया, छोटा मोटा नहीं। लेकिन 10 बाई 12 के चौल से उठकर खुद की औकात नहीं बनी कि एक अच्छे फ्लैट में भाड़े पर घर ले लूं। ये नौकरी की हालात थी। और जबकि उस समय खर्चे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि हम 3 भाई रहा करते थे। एक भाई को भी आपने सुना, हम 3 भाई रहा करते थे, शादी किसी की नहीं हुई थी, मम्मी पापा को पैसा नहीं भेजना पड़ता था। तब हालात ये थी। ये समझ में आया कि अगर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और मम्मी पापा को भी संभालना होगा, तब क्या ये 12,000 में मेरी लाइफ का क्या होगा? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस चीज को? दोस्तों 27 अगस्त 2015 को ये इंडस्ट्री मेरे हाथ में आई और इस इंडस्ट्री में केवल एक ही चीज बताया गया कि अगर आपके जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा मतलब आप भी अच्छे से दाल रोटी चलाना चाहते हो, आप भी अच्छे से एक फ्लैट में घर खरीदना चाहते हो, आप भी अपनी खुद की कार में चलना चाहते हो, आप भी इतना पैसा कमा लो कि कभी भी जरूरत पड़े होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम मनाने के लिए तो कभी भी बैलेंस इनसफिशिएंट नहीं बचाना चाहिए एटीएम का। इतना तो कर सकते हो। तो मैं बोला क्या बात कर रहे हो, अगर इतना भी हो गया तो लाइफ सेटल हो जाएगी। और दोस्तों केवल ये काम करने के लिए मैं उतरा था कि एटलीस्ट एक नॉर्मल जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन आज बताते हुए खुशी इस बात की है कि जो इंसान 10 रुपए लेकर मुंबई पहुंचा था, आज उस इंसान के पास में इस इंडस्ट्री के माध्यम से 27 अगस्त 2015 से लेकर आज तक केवल इस बिजनेस को सीख रहा हूं। दोस्तों सीखते 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 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी अब तक बना के बैठा हूं। अब मुझे आप ये बताइए कि दम इस इंडस्ट्री में है कि दम हमारे अंदर है? कितने लोग मानते हो कि दम इंडस्ट्री में है? अच्छा, बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो क्या दम तुम्हारे अंदर है? मैं ही वो इंसान था ना जो ग्रेजुएट था, पढ़ा लिखा था, नौकरी कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। मेरे नौकरी का टाइमिंग अगर आप जानना चाहोगे, एक गारमेंट कंपनी के अंदर था साहब। सुबह 6 बजे का गाला मुझे ही खोलना पड़ता था और रात को 1 बजे बंद करना पड़ता था। इतनी मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। समझ पा रहे हैं आप लोग? और 1200 से कैरियर को स्टार्ट किया था। जब काम बंद किया तो 12,000 रुपया सैलरी थी 7 साल के बाद। और इस इंडस्ट्री में 7 साल पहले स्टार्ट किया था। आज अगर काम नहीं करता हूं, घर से नहीं निकलता हूं, तो महीने का मिनिमम 1.5 लाख प्लस इनकम आता है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये बिजनेस आपके लिए बना है? हाँ, ये बिजनेस आपके लिए बना है। अब आप चेक करो कि क्या आप इस बिजनेस के लिए बने हो क्या? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं दोस्त, ये बिजनेस जिगरबाज लोगों का है, ये बिजनेस दमदार लोगों का है, ये बिजनेस कोई बड़ा विजन लेकर चलने वाले लोगों का है। ये बिजनेस नॉर्मल इंसान का नहीं है। क्योंकि आज स्टार्ट करोगे, जाओगे मार्केट में लोगों को बताने के लिए, तो बहुत सारे लोग राय बहादुर मिलेंगे मार्केट में। अगर किसी लेडीज ने स्टार्ट किया है तो उसका राय बहादुर उसका हस्बैंड नहीं होगा। कि तेरे को क्या पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है? हाँ, तेरे को पता है 15-20 हजार कैसे कमाया जाता है, लेकिन तुम्हारी औरत ने देखा है कि महीने का 8 लाख कैसे कमाया जाता है। yes. दोस्तों ये डिसीजन मैंने लिया। और अगर कोई हस्बैंड आया होगा बेचारा देखने के लिए, जाके बाइकों को समझाएगा तो बाइको बोलेगी आओ सकाली इतनी अच्छा। अब मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। सुबह तो आप बहुत अच्छे गए थे, अभी क्या हुआ आपको? 8 लाख की बात कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या लगता है राय बहादुर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब अगर इन राय बहादुरों का आप राय मान लिए तो क्या लगता है मेरे जैसा आके चिल्ला के बात कर सकते हो? बात कर सकते हो? हाँ, राय बहादुर की बात मानने के बाद मैं यस बात कर सकता हूं।
राय बहादुर का बात मानने के बाद आप कहाँ गायब हो जाओ तो पता ही नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बिजनेस करना क्यों है मैं आपको बता दूं। अगर तुम्हारे पास में मम्मी पापा हैं तो उन मम्मी पापा का चेहरा देख लो और उनसे पूछ लो, माताजी और पिताजी तुम्हारे जिंदगी का कोई सपना बचा है क्या जो तुम्हारा बेटा पूरा करके देगा? बिजनेस में आने के पहले जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो वाइफ को बैठा के पूछ लो कि डार्लिंग बता दे तेरे को कौन सा सपना है, ये पूरा करके मैं देने की गारंटी लेता हूं। लेकिन इसके लिए जिगर चाहिए। मैं अभी दूसरी कार खरीदने का प्लानिंग किया हूं। जब सो के उठता हूं तो मेरा 4 साल का बच्चा मेरे बगल में सोता है, बोलता है पापा गाड़ी कब आएगी। तो मैं सोचता हूं साला यही मेरे पीछे लग गया, मतलब मेरा सपना भी यही पूरा करवा देगा। मैं बोला बेटा अभी एक गाड़ी है ना, बोलता है नहीं वो छत वाली जिसमें खोल के खड़े होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो आप अपने सपने को साझा तो करो। घर में फटती है लोगों की कि बता दिया कल हमारी वाइफ ही खिंचाई करना चालू कर देगी, ओ चक्का बना कि नहीं बना, चाबी तैयार हुई कि नहीं तैयार हुई। अरे बोलो यार, तैयार हो जाएगी, कम से कम बोलो। मैं उस घर का लड़का हूं साहब। एक समय अगर खाना बन जाता था तो दूसरे समय के बारे में मेरे मम्मी पापा सोचते थे कि अब ये मेरे तीनों बच्चे क्या खाएंगे। उस घर का लड़का हूं। मम्मी पापा आते हैं उत्तर प्रदेश से तो फ्लाइट से आते हैं, और हम मुंबई से जाते हैं तो कार से जाते हैं। आज ये औकात बनाई माई लाइफ कंपनी में। अगर आप में से किसी को भी डाउट है माई लाइफ कंपनी के ऊपर, मेरे दोस्त माई लाइफ कंपनी के ऊपर डाउट नहीं करना, आप अपने ऊपर डाउट करना कि क्या तुम्हारे अंदर दम है क्या अचीवमेंट करने का। क्योंकि जिस तरीके का चश्मा लगाओगे उसी तरीके का आपको रोड दिखेगा। भगवान राम को कितने लोग जानते हो? मोस्टली सब लोग जानते हो ना। मैं आपको एक लीडरशिप के बारे में बताना चाहता हूं। भगवान राम को 3 लोगों ने 3 तरीके से देखा। कौन कौन जानना चाहते हो आप? भगवान राम को एक लड़की ने हस्बैंड के रूप में देखा, क्या बन गई? सीता बन गई। भगवान राम को एक इंसान ने दुश्मन के रूप में देखा, क्या बन गया? रावण। मृत्यु के घाट उतर गया। भगवान राम को एक इंसान ने भगवान के रूप में देखा, क्या बन गया? हनुमान। आज वो खुद भगवान है कि नहीं? यस। डिसाइड आपको करना है कि माई लाइफ टोपी लगाने वाला धंधा है, माई लाइफ बेवकूफ बनाने वाला धंधा है, या माई लाइफ तुम्हारा कैरियर बनाने वाला धंधा है। दोस्तों, मैंने जब देखा तो मुझे लगा यार माई लाइफ तो कैरियर बनाने वाला धंधा है। और आप आज देख लो 10 रुपया लेकर आया हुआ लड़का आज के डेट पे इस बिजनेस के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी बना के बैठा है। अब अगर आपको लगता है कि यह बिजनेस क्यों करना है तो क्या आप जानना चाहते हो क्यों करना है? जानना चाहते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं यह बिजनेस क्यों करना है। अगर आपकी लाइफ में 4C है तो यह बिजनेस को नहीं करना। अगर आपकी लाइफ में 4C नहीं है तो यह बिजनेस आपके लिए है। क्या 4C जानते हो आप लोग? क्या बात कर रहे हो? जब जानते ही नहीं हो तो है कहां से आपकी लाइफ में? क्या मैं बताऊं आप लोगों को? 4C में 4C होता है। 4C का पहला C होता है दोस्तों क्रिएशन ऑफ इनकम। कौन सा होता है? पैसा कमाना। हम और आप और हमारे घर के बच्चे सुबह बिस्तरा क्यों छोड़ते हैं? कोई बता सकता है? कौन बताया? यस सर, बहुत बढ़िया। अब पैसा कमाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई भाजी बेचने जाता है तो कोई पानी पूरी लगाने जाता है, तो कोई नौकरी पे जाता है, तो कोई ऑटो चलाने जाता है, तो कोई किसी कंपनी का अधिकारी बनने जाता है, तो कोई किसी कंपनी का CEO बनने जाता है। यस और नो? हर आदमी सुबह उठता इसलिए है कि उसके घर में क्रिएशन हो सके। यस और नो? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो आदमी क्रिएशन करता क्यों है? खर्चे के लिए। क्यों पैसा कमाता है वो आदमी? खर्चा पूरा करने। मतलब उसका सेकंड से उसको मजबूर करता है उसको पैसा कमाने के लिए, जिसको बोलते हैं
कंजम्पशन ऑफ इनकम। समझ पा रहे हैं आप? क्या बोलते हैं उसको? कंजम्पशन। पैसा कमाना। अच्छा, पैसा कमाना अलग अलग तरीके से कमाया जा सकता है कि नहीं? पैसा खर्चा करना, अच्छा कहां कहां पर खर्चे हो सकते हैं? कंजम्पशन ऑफ इनकम मतलब पैसा खर्चे करना। कहां कहां पर खर्चे होते हैं? सबसे पहला बच्चे का दूध का खर्चा, लाइट बिल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, बाइक लिए हो EMI का खर्चा, बच्चे का फीस का खर्चा, तुम्हारे कपड़ों का खर्चा, अदर तरीके का खर्चा होता है। यस और नो? अच्छा, क्या आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो ये दोनों चीज नहीं करते हो? कोई आदमी है कि मैं ये नहीं करता तो हाथ उठाओ, मैं देखता हूं। कोई है ऐसा जो कमाता भी नहीं और खर्चा भी नहीं करता है? हो सकता है बापू कमाता होगा लेकिन खर्चा तो तुम ही करते होगे ना, तो करने वाले तो हो। अच्छा, क्या वो आदमी अपने लाइफ में सक्सेसफुल है? क्यों भाई? कमा भी रहा है, खर्चा भी कर रहा है, सक्सेसफुल है ना? क्या चाहिए उसको? एक्चुअली तीसरा से उसको मजबूर होता है। मतलब आज के डेट पे हर आदमी अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 20 रुपए बचाने की कोशिश करता है। यस और नो? यस। क्यों? क्या रीजन है साहब? हाँ, कल मुसीबत में काम आएगा। यानी सबसे बड़ा पैसा हमारे बुढ़ापे का सहारा होएगा। यस और नो? बच्चे का शादी करने का पैसा बचाया जाता है, अपने बुढ़ापे का, बच्चे का एजुकेशन का, बहुत सारी चीजों को लेकर बचाया जाता है कि नहीं? इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इनकम। अच्छा, पैसा बचाने के क्या क्या तरीके होते हैं? FD, PPF, गोल्ड, प्रॉपर्टी, मैं इतना ही जानता हूं। और कुछ है तो बताइए आप लोग। यही तरीका है ना पैसा बचाने का? अब मुझे आप बताइए कि एक आदमी है जो पैसा कमाता है, पैसा खर्चा करता है और पैसा बचाता है, वो आदमी अपने लाइफ में सक्सेस है कि नहीं? है कि नहीं? कितने लोग बोलते हो है? क्या बात है, अभी तो सब बोल रहे थे है यार। कौन बोलता है कि नहीं है? लाइफ में क्या चाहिए? पैसा कमाना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए और पैसा खर्च करना चाहिए। यही 3 चीज चाहिए ना? यस और नो? है आप लोग यहाँ पर? हाँ या ना बोलो मेरे भाई। अब लगता है कि हो आप लोग। एक आदमी को लाइफ में पैसा कमाना चाहिए, पैसा खर्चा करना चाहिए और पैसा बचाना चाहिए। क्या वो आदमी लाइफ में सक्सेसफुल है? नहीं है। अच्छा, कोई इस रूम में पहली बार बैठा है, फर्स्ट टाइम? बताइए आप लोग, क्या वो आदमी सक्सेसफुल है ना? आप पैसा कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो और बचा रहे, सक्सेसफुल हो ना? और क्या चाहिए आपको? बचा भी रहे हो, सफल हो कि नहीं सफल हो? मैडम आप सफल हो ना भाई? कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, बचा रहे हो, सक्सेसफुल हो। इधर कोई फर्स्ट टाइमर है ये वाले रूप में, ये वाले लेग में? हाँ सर बताइए, सक्सेसफुल हो ना? यस और नो? हाँ भाई, हमको भी यही चाहिए। कोई पीछे है नया आदमी, फर्स्ट टाइमर जो हाथ उठा सके? यस, थोड़ा ऊपर उठाइए। मानते? हाँ यस सर, सक्सेसफुल मानते हैं आप अपने आप को? यस बिल्कुल 100%। इधर कोई है जो बता सकता है सक्सेसफुल? यस सर बताइए, है ना? बिल्कुल सक्सेसफुल हो, 100% सक्सेसफुल हो। लेकिन बार बार लीडर आके यहाँ पर लास्ट में बोले मैं नहीं रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साहब, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मान के चलिए कि एक डॉक्टर है। कौन है? डॉक्टर है, सीजर करता है, अच्छा पैसा कमाता है। अब वो डॉक्टर अपने आप को भी आप बैठा लो, आप भी हो सकते हो। अच्छा पैसा कमाता है, सीजर करता है, भगवान न करे ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है और डोर की वजह से उसका ये वाला अंगूठा चला गया, क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? कर पाएगा? कितने लोग बोलते हो नहीं कर पाएगा? मोस्टली सारे लोग ना। मतलब अगर वो नहीं कर पाएगा तो उस डॉक्टर का पहला सी क्या था? पैसा कमाना। चालू है कि बंद है? बंद। पक्का? अब अगर वो डॉक्टर का पहला सी बंद है तो दूसरा सी पक्का? कितने लोग मानते हो कि चालू है? हॉस्पिटल का खर्चा, बंगला बना लिया उसका खर्चा, बच्चे इंटरनेशनल में पढ़ रहे हैं उसका खर्चा, मर्सिडीज बेंज का खर्चा, है कि नहीं? अब ये खर्चे कहां से पूरे होंगे? सेविंग, बचत से ना।
चेक करो तुम्हारे अकाउंट में कितना है। कल अगर अपने साथ ऐसा हादसा होता है, क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। चेक करिए, मुझे ना बताइए, आप अपना अकाउंट आपको पता होगा, चेक करिए कल आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अच्छा, उस डॉक्टर तो चलो तो 5, 25, 50 करोड़ रखा होगा, लेकिन जब वो पैसा का एंडिंग होगा, क्योंकि क्रिएशन बंद है, जो जमा है उसी से चालू है। अब मुझे आप ये बताइए कि वो पैसा कभी ना कभी तो खत्म होगा। आपका भी कभी ना कभी तो खत्म होगा। अच्छा, जब वो डॉक्टर का पैसा खत्म हो जाएगा तो उस डॉक्टर मैडम को बंगलों से उतर के चौल में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? उस डॉक्टर मैडम को मर्सिडीज से उतर के ऑटो में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? उस डॉक्टर मैडम को बच्चे को इंटरनेशनल से निकाल के बीएमसी में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? आप अपने आप को चेक कर लो, अपने आसपास वालों को चेक कर लो। ये लॉकडाउन, ये कोरोना में बहुत लोगों की हालत ऐसी हुई होगी, चेक कर लीजिए। और अगर हमारे पड़ोसी का हुआ है तो हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं ना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, अब उस आदमी को किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? उस आदमी को चौथे सी की जरूरत है, और चौथा सी लाइफ में सिलेक्टेड लोगों के पास में होता है। धीरू भाई अंबानी के पास में था, रतन टाटा जी के पास में था, किशोर बियानी साहब के पास में था, ऐसे टॉप लेवल के बिजनेस टाइकून के पास में होता है। तो क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? अच्छा, धीरू भाई अंबानी बनना चाहते हो? लगा दो करोड़ों रुपए। रतन टाटा बनना चाहते हो? बनना चाहते हो ना? अच्छा, अब आप ये भी देखिए कि वो लोग पैसा लगा के यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, वो लोग टीम बना के यहाँ तक पहुंचे। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक्चुअल जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, महावीर मेटल्स बनना है तो टीम बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आज से आप लोग टीम बनाएंगे, लेकिन पहले आप तो टीम का पार्ट बनिए। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि इस बिजनेस में आइए, टीम बनाइए, लगातार 4C क्रिएट करिए, यानी कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, और आपके घर में आ सकता है। आपकी फैमिली में आपको बताऊं, बातचीत करते करते लाइफ में कुछ हो जाता है ना, तो मेरे घर में 1.5 लाख रुपया कमाने के लिए मेरी वाइफ को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चौथा सी। क्या आप लाना चाहते हो? लाना चाहते हो? आइए हमारे साथ, हम और आप मिलकर इस इंडस्ट्री में चौथा सी क्रिएट करते हैं। आज के बाद कोई भी बोलता है